नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। तो हमारा जो चैप्टर है SI एंड CI, ठीक है, जिसकी हम आज शुरुआत करते हैं। समय को व्यक्त ना करते हुए देखते हैं चैप्टर की तरफ, ठीक है। SI एंड CI। SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। क्या थी? साधारण ब्याज, ठीक। और CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले इसमें कुछ बेसिक चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। टर्मिनोलॉजी फैक्ट्स सीखते हैं, ठीक है, जैसे जिन्हें हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे P होता है प्रिंसिपल, मूलधन। मूलधन या मूल राशि, ठीक। R होता है रेट, यानी कि दर। T होता है समय, ठीक है। I होता है इंटरेस्ट, ब्याज, ठीक है। A होता है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन, ठीक है। इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, इस चैप्टर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। मान लो आप 1000 रुपये लेते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति से आप 1000 रुपये लेते हैं, ठीक। तो जो 1000 रुपये लेते हैं ना उधार, इसे हम प्रदर्शित करते हैं किससे? P से। मूल राशि क्या है हमारी, यानी कि मूलधन क्या है? 1000 रुपये, ठीक। कितनी रेट से? 10% की रेट से, ठीक है। किसी व्यक्ति से आपने 1000 रुपये लिए, ठीक। किस रेट से? 10% की रेट से। तब आपको मान लो टाइम है 3 साल का समय दिया, ठीक है। तब 3 साल में आपका कितना ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। 3 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा, ठीक। देखो SI जो है वो किस तरीके से निकालते हैं। SI ठीक है, 3 साल में, ठीक है। SI अगर हम निकालें, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, सिंपल, ठीक है। तो जिसके इसमें क्या, जो देखो रेट क्या है? 10%। तो हर साल कितनी कितनी लगेगी? 10%, 10%, 10%, ठीक। कितनी लगेगी? 10%। पहली साल क्या बनेगी? 10%। दूसरी साल क्या बनेगी? 10%। तीसरी साल क्या बनेगी? 10%, ठीक है। तो 3 साल में कितनी हो गई? या तो हम बोल दें सीधे 3 साल में कितनी हो गई? 30%, ठीक। क्या बोल दें? 30%। देखो 30% बोल दें, या फिर हम इस तरीके से निकालें, बात वही है। ठीक है, 30% किसका? प्रिंसिपल का। 30% ऑफ किसका? प्रिंसिपल का। अगर हम प्रिंसिपल, ठीक है, जैसे प्रिंसिपल कितना है? 1000। 30% ऑफ किसका? 1000 का, ठीक है। कितना बना? 300 रुपये। तो जो हमें क्या मिलेगा? ब्याज 300 रुपये, ठीक है। 300 रुपये क्या मिलेगा? हमें ब्याज मिलेगा। तो हमारा जो देखो क्या हो गया? 300 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक। तो देखो
प्रिंसिपल क्या है 1000 रुपये, ब्याज क्या हुआ 300 रुपये। तो टोटल मिश्रधन क्या बनेगा हमारा 1000 प्लस 300 1300 रुपये। ये आ गया हमारा कितना अमाउंट। 1000 क्या थी हमारी मूल राशि पी थी। मूल राशि पे जो ब्याज मिलता है उसको हम क्या देते हैं जोड़, तो हमें मिल जाता है क्या मिल जाता है अमाउंट। ब्याज कितना मिला 300 रुपये। ठीक है, मूल राशि ये है, मूल राशि पे जो हमें ब्याज मिला इंटरेस्ट, ठीक है, वो हमने क्या कर दिया मूल राशि में जोड़ दिया तो हमें मिल गया अमाउंट। ठीक ठीक है नो देखिए एक बार फिर हम दोबारा से देखते हैं। ठीक है, या तो हम क्या निकाले, हमने यहाँ पे जो बताया था, या तो हम सीधा निकाल दें नेट परसेंट, ठीक है, कैलकुलेशन से। तो कितना बना हमारा 3 साल में, हर साल कितना लगता है एसआई में 10%, 10%, 10%। ठीक, या तो हम इस तरीके से निकालें 10%, 10%, 10%, या फिर हम 3 साल में कितना बना, 1 साल में 10%, 3 साल में 30%। 30% किसका प्रिंसिपल का। ठीक है 30%। ये क्या आ गया परसेंट ऑफ इंटरेस्ट। देखो हम जैसे बता रहे हैं, ठीक है, देखो अब देखो एसआई का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एसआई का फार्मूला जो होता है P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, बटे 100। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसे हम लिख सकते हैं R% ऑफ PT। ठीक है, R% ऑफ PT। ठीक है, R% ऑफ T को हमने क्या कर लिया एक साथ लिख लिया और P को हमने इधर लिख लिया। ठीक, R% ऑफ T को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, परसेंट ऑफ इंटरेस्ट। परसेंट ऑफ इंटरेस्ट किसका P का। अब ध्यान समझना वहीं पे हमने ये चीज़ कहा, देखो परसेंट ऑफ इंटरेस्ट किसका P का, यानी मल्टीप्लाई में कर दो। ठीक है, अब देखो कितना आ गया 3, अगर हम 1 साल की रेट है 10% तो 3 साल में कितनी होगी 30%। 30% किसका, 30% जो क्या है P मतलब मूलधन प्रिंसिपल। 30% किसका 1000 का, 1000 का 30% होता है 300। ठीक है, तो हमारी क्या आ गया, ये आ गया इंटरेस्ट। ठीक है, 300 रुपये ब्याज मिल गया। ठीक है, 300 रुपये। ये जो चीज़ है ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं आगे। इसी के बाद हम ऐसा ही डिस्कस करेंगे और इसमें भी बहुत सी चीज़ें बतानी हैं। ठीक है, हटाते से SI एंड CI, चैप्टर का नाम था SI एंड CI। देखो CI जो है, ठीक है, CI जो है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो 2 तरीके से। ठीक है, CI जो है वो किस तरीके से किया जाता है कैलकुलेट, वो 2 तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन से, इंटरेस्ट, ठीक है, कैलकुलेशन से, नेट परसेंट कैलकुलेशन से, नेट परसेंटेज कैलकुलेशन से। ठीक है, लेसन से। ठीक, ठीक है, जो अभी हमने एग्जांपल लिया था कैसे
जो हमने बताया था, मान लो पी जो था वो कितना था, प्रिंसिपल था 1000 रुपये, ठीक, रेट थी 10% की, टाइम था 3 साल के लिए, ठीक है। अब देखो किस तरीके से निकालते हैं। अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन से करें, ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन से करें तब किस तरीके से करते हैं। ठीक है, देखो इंटरेस्ट कैलकुलेशन से करें, अगर हम एसआई की बात करें, एसआई किस तरीके से निकलता है। देखो एसआई जो हमने अभी बताया था, पहले साल क्या होगा 10%, ठीक है, 1000 का 10% कितना होगा 100, ठीक है। दूसरी साल क्या होगा 10% होगा, 1000 कितना होगा 100, तीसरी साल क्या होगा 10% 100, ठीक है। तो जो एसआई कितना बना 100, 200, 300, ठीक है। या तो हम इस तरीके से निकाल लें या हमने वहाँ पे नेट परसेंट कैलकुलेशन से निकाला था, ठीक। अगर हम सीआई की बात करें, किसकी, सीआई की, सीआई कैसे निकलता है। देखो सीआई जो है पहले साल 10% इसका निकालते हैं 1000 का, 1000 का 10% किया हुआ 100, ठीक। दूसरे साल क्या होगा, ठीक है, दूसरे साल क्या होगा इसका, 1000 का 10% कितना होता है 100, ठीक। मगर दूसरे साल क्या होगा, इसका 10% एक्स्ट्रा मिल जाता है, किसका 10% एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक। 10% कितना हुआ इसका, इसका 10% निकालते हैं, क्या हुआ 10, ठीक। ठीक है, कितना हुआ 10, ठीक। अब हम तीसरे साल की निकालते हैं, ठीक है, वो क्या होगा 1000 का 10%, ठीक है, 1000 का 10% 100 हुआ। जो एसआई में था 100 100 100 पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, वो सीआई में भी होगा। लेकिन अब हमें क्या होगा, देखो जो दूसरी साल का निकालेंगे, ठीक है, तो हमें पहली साल का क्या होगा 10% एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक। जब हम तीसरी साल का निकालेंगे, तीसरी साल का निकालेंगे तब क्या होगा, देखो इसका 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 और इसका क्या मिलेगा 10% एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान समझना हम कि लिखते किस तरीके से इसे, इसका इसका और इसका क्या मिल जाएगा 10% एक्स्ट्रा। देखो 100 ये है, 100 ये है, 200 हो गया, 200 का 10% कितना होता है 20। या तो हम ये लिखते हैं इसका डबल कर दें, किसका, इस वाले का डबल, इसका डबल कितना होता है 20, ठीक है। और इसका क्या करना 10%, कैसे करना है यहाँ पे लिख दिया, इसका 10% जो होगा कितना होगा, वो हो जाएगा 1, ठीक। अब कितना बना, देखो 100, 200, 300, 310, 330, 31, यानी कि जो ऐसा ही आएगा वो कितना आएगा 331, ठीक, 331। ध्यान से देखते हैं एक बार दोबारा से, ठीक है। देखो जो ऐसा ही आया हमारा, ठीक है, पहले साल 10%, दूसरी साल 10%, तीसरी साल 10%, ठीक है। तो सीआई में तो ये तो होगा ही होगा, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल। लेकिन जब दूसरी साल होगा तो क्या होगा, इसका जो पहली साल का ना, इसका क्या होगा 10% एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है, किसका, इसका 10% एक्स्ट्रा कितना हुआ, तो 10 हो गया। अब हम तीसरी साल का निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तीसरी साल जब निकालेंगे तो देखो इसका और इसका और इसका क्या होगा 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 100, 200, 200 का 10% निकालते हैं 20 हुआ। तो या तो हम ये कर लें या फिर हम क्या करें, इसका क्या कर देते हैं डबल कर देते हैं इस वाले का, तो 10 का डबल हुआ 20, ठीक। इसका 10% निकालेंगे कितना हो गया 1, ठीक। तो ये टोटल कितना हो गया, 3 सालों का जो सीआई बनेगा वो बनेगा 331, ठीक है, रुपये। या 3 सालों का यहाँ सीआई कितना बना था 300 रुपये, ठीक। अगर हम नेट परसेंट कैलकुलेशन से निकालें, ये था हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन से, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं नेट परसेंट कैलकुलेशन से, ठीक। अगर नेट परसेंट कैलकुलेशन से निकालें तो सीआई जो एसआई जो होगा, एसआई कितना बनेगा, पहली साल 10%, दूसरी साल 10%, तीसरी साल 10%, यानी कि 3 साल का कितना बनेगा 30%, बात ख़त्म, ठीक। लेकिन जब हमारा सीआई निकलता है तब देखो किस तरीके से निकलेगा, ठीक है, ठीक है, सीआई, ठीक है।
पहले साल क्या होगा इसका, देखो पहले साल हमें मिलेगा 10%, ठीक है, कितना 10%, ठीक है। दूसरी साल क्या होगा 10% होगा, ठीक है। दूसरी साल क्या होगा 10%, पहली साल 10%, दूसरी साल क्या होगा 10%। इसका हमें क्या मिल जाएगा एक्स्ट्रा 10%, इसका क्या मिल जाएगा हमें एक्स्ट्रा 10%। जब 10 का 10% एक्स्ट्रा निकालें कितना बन जाएगा 1%। ये कितना आ गया दूसरी साल में 11%, ठीक। तीसरी साल में जब निकालेंगे तो तीसरी साल में क्या होगा, तो 11% तो ये होगा, ठीक है। मगर इसका क्या मिलेगा 10% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसका 10% कितना हुआ, इसका हुआ 1.1%, ठीक। तो ये 3 सालों का कितना हुआ CI, देखो 10%, 10%, 11%, यानी हुआ 31%, 31%, 32%, 33.1%, 33.1%। यहाँ से अब आप हर चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक। वो देखो किस तरीके से निकालते हैं, तो एक बार दोबारा से समझते हैं। पूरा जो चैप्टर है SI एंड CI, जो CI जो कैलकुलेट करेंगे ना, वो हमारा जो पूरा चैप्टर में SI और CI इन 2 तरीक़ों से ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। इन दोनों तरीक़ों से भी कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। देखो एक बार दोबारा से देखते हैं, और इसको हम पूरे मतलब जहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें हम इस्तेमाल करके भी दिखाएंगे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखो CI जो होगा पहली साल क्या मिलेगा 10%, ठीक है। दूसरी साल क्या होगा 10% तो है ही, ठीक है। मगर इसका 10% क्या मिल जाएगा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसका 10% कितना हुआ, ठीक है 1%, ठीक है। इसका 10% कितना हुआ 1%, तो 2 सालों में कितना बना CI 11%, ठीक है। तीसरी साल में क्या होगा, ये 11% तो होगा ही होगा, ठीक है। मगर इसका 10% एक्स्ट्रा होगा। 11 का 10% कितना हुआ 1.1%, ठीक। तो 3 सालों का कितना हुआ 33.1%। अब ध्यान से समझना, हर चीज़ का मतलब है यहाँ पे। देखो अगर हम बात करें, ठीक है, ये तो हमारा था 3 साल का SI, ये था 3 साल का CI, ठीक। अगर हम बात करें देखो दूसरे साल का 2 वर्ष का, ठीक है, 2 सालों का CI और SI में अंतर, CI और SI में अंतर, ठीक है। अगर SI जो होगा वो क्या होगा, पहले भी साल 10% होगा, दूसरी साल भी 10% होगा, और तीसरी साल भी क्या होगा 10% होगा, ठीक। 2 सालों में CI और SI में अंतर, ठीक। तो 2 सालों में अंतर कितना हुआ, देखो 10% पहली साल का है और दूसरी साल क्या है 10% प्लस 1%। देखो SI में क्या होगा 10% ये भी होगा ये भी होगा, ठीक है। 20% तो हो गया 2 सालों में। मगर CI में क्या होगा 10%, 10%, 1%, 21%, यानी कि 2 सालों में अंतर कितना हुआ 1% का, ठीक। अगर हम 3 सालों का निकालें CI और SI में अंतर, ठीक है, CI और SI में अंतर 3 सालों का निकालें तो वो कितना होगा, तो वो कितना होगा, यहाँ कितना है 30%, यहाँ कितना है 33.1%, यानी कि 3.1%, ठीक। अब देखो ध्यान से समझना, अगर हम 2 सालों का CI और SI में अंतर, ठीक है, कितना दे रखा है राशि 1000 रुपये, ठीक है। 1000 का 1% निकालते हैं कितना हुआ, 1000 का 1% निकालते हैं कितना हुआ 10, ठीक है। और हम 3 सालों का CI और SI में अंतर निकालते हैं, 1000 का 3.1% कितना हुआ, तो ये हुआ 310 रुपये, ठीक। कितना हुआ 310, ठीक है। और हम पहली साल का निकालते हैं, ठीक है, पहली साल का यहाँ पे लिख दें फर्स्ट ईयर्स, ठीक है, पहली साल का तो कितना 10%, ठीक है, चाहे वो CI हो चाहे SI हो, ठीक है। 10%, 1000 कितना हुआ 100, ठीक, कितना हुआ 100, ठीक है।
6% और 3 सालों में CI और SI में अंतर। ठीक है, ठीक है। सॉरी, 1 मिनट। 3.1% से 2 जीरो हट जाएंगे तो 31 आएगा। ठीक, अगर हम 2 सालों का CI निकालें तब कितना हुआ? अगर हम यहाँ से 2 सालों का CI निकालें तो कितना होगा? 2 वर्ष का CI। ठीक है, 2 सालों का CI जो निकालेंगे 10%, 10% प्लस 21%, कितना होगा? 21%। ठीक है, अगर हम 21% निकालते हैं किसका? P का, प्रिंसिपल का, तो ये कितना बन जाएगा? 210। ठीक है, 210। नोट कीजिए। आ रहा है स्क्रीन पे? ठीक है। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया। देखो अब यहाँ पे हम देखो एक चीज़ दिखाएं, चाहे हम इस तरीके से करें चाहे हम इस तरीके से करें, बात हमारी दोनों में एक ही है। ठीक है, देखो 2 सालों का CI जो होगा कितना है? यहाँ पे जो 2 साल का CI है, देखो कितना है? 100 ये है, 100 ये है, 10 ये है, तो ये कितना बना 2 सालों में? CI जो बना 210 बना, 100 प्लस 100 10, 210 बन गया। ठीक है, 2 सालों का CI। और यहाँ पे हमारा 2 सालों का CI कितना बना? 210। ठीक, अब ध्यान से देखना, अब क्या दिया है? अगर हम 3 सालों का CI की बात करें, 3 सालों का CI की बात, 100 200 300, 320 30 331 आ गया। 3 सालों का ये था, 2 सालों का 2 ईयर्स का CI। ठीक है, अगर हम 3 सालों का निकालें CI तो कितना आ गया? 331। ठीक है, अगर हम यहाँ पे निकालें 3 सालों का CI कितना? 33.1%। ठीक है, 33.1%, 33.1% का अगर हम निकालें 3 सालों का CI। ठीक है, 1000 का 33.1% ऑफ 1000 का, तो ये कितना आएगा? ठीक है, परसेंट से 2 जीरो हट जाती हैं। ठीक, परसेंट हटाया, 2 जीरो हट गई, और एक डेसिमल लगाए, इसे हटाया और ये जीरो हट गया, तो कितना आ गया? 331। ठीक है, 331 यहाँ पे आ गया, 331 यहाँ पे आ गया। ठीक है, चाहे हम इस तरीके से करें चाहे हम इस तरीके से करें, बात हमारे आंसर दोनों तरीके से आएगा। लेकिन जो नेट परसेंट कैलकुलेशन है, इससे हमें क्या काम करना पड़ता है? इससे हमारी कैलकुलेशन बच जाती है, जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम जल्दी कर लेते हैं, इस वाले तरीके से हमें काम करना पड़ता है। ठीक, यहाँ पे आपको देखने में थोड़ा कठिन लगेगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आप और अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक, नोट कीजिए और आगे देखते हैं। ठीक है, हटाते हैं इसे। ठीक है, जो हमने अभी बताया था SI का फार्मूला क्या होता है? SI बराबर PR/T बटे 100। ठीक है, अगर हम जब अमाउंट निकालते तो क्या होता है? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल
प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तब हमें क्या मिल जाता है, अमाउंट। तो प्रिंसिपल ये है, ठीक है, प्रिंसिपल हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट जोड़ देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, अमाउंट, PRT बटे 100, ठीक है। तो P कॉमन लिया, 1 प्लस RT अपॉन 100, तो ये हमारा क्या मिल गया, फार्मूला A बराबर P 1 प्लस RT अपॉन 100। ये किसमें काम ये आता है, ऐसा ही जब अमाउंट निकालते हैं, ठीक है, ऐसा ही। अगर हम CI की बात करें, ठीक है, अगर हम CI की बात करें, ठीक है, मान लो तब CI का अमाउंट जो क्या होता है, देखो, ठीक है, अमाउंट निकालते हैं। P आपने राशि इन्वेस्ट की, ठीक है, मान लो रेट आपकी क्या है, 10% बढ़ गई, ठीक है। ये हमने परसेंटेज मेथड में बताया भी था। तो 10% बढ़ गई तो मतलब क्या है, 100 से कोई राशि कितनी हो गई, 110, 100 से कितनी हो गई, 110, ठीक है। P राशि आपने क्या की, निवेश की, इन्वेस्ट की, ठीक है, रेट क्या बढ़ गई, 10%, तो कितनी होगी, 100 से क्या हो गई, 10% बढ़ गई, तो ठीक है, तो 110 हो गई। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, रेट R, ठीक है, वो हमने क्या लिख दिया, 10% की जगह पे R, ठीक है। अगर पहली साल क्या बढ़ रही है, 10%, इसी प्रकार अगर दूसरी साल भी क्या बढ़ी, 10%, ठीक है। मान लो इसी प्रकार तीसरी साल, चौथी साल, और कहाँ तक बढ़ती गई, एन टाइम तक, ठीक है। तब जो क्या होगा, अमाउंट जो निकलेगा CI का, A बराबर P, ठीक है, इसे हम क्या ले सकते हैं, 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N। अग N क्या है, N समय को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, N बारी में, ठीक है, ये था पहली बार, ये था दूसरी बार, इसी प्रकार डैश N बार, ठीक है। तो जो हमारा फार्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर होल N, ठीक, ठीक है। अगर ध्यान से समझना, देखो SI वाले फार्मूले में और CI वाले फार्मूले में अंतर क्या है, यहाँ पे जो क्या है, टाइम है मल्टीपल हो रहा है रेट से, ठीक है, यहाँ पे जो टाइम क्या है, पावर में है, ठीक। CI वाले फार्मूले में क्या है, टाइम पावर में है, ठीक है, और यहाँ क्या है, टाइम मल्टीपल हो रहा है रेट से, ठीक। N क्या है, ईयर्स, ठीक है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, N वर्ष को, ठीक है। ठीक, अगर देखो ध्यान समझना, जब रेट थी सेम, ठीक है, अगर रेट क्या हो, डिफरेंट हो, मान लो पहले रेट थी 10% R1, अब वो क्या हो गई, मान लो 15% या 12%, ठीक है। जब रेट डिफरेंट हो तब क्या होगा, 1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 अपॉन 100, इसी प्रकार मान लो जो भी है 3 सालों के लिए तो 3 साल लगा लिया, 1 प्लस R3 अपॉन 100 डैश जो भी है डैश डैश, ठीक है। तो ये जब हमारी थी रेट डिफरेंट अलग, मान लो 5%, 6%, 7% रेट थी अलग, जब रेट सेम थी तो ये आएगा, ठीक है। N क्या है, समय को रिप्रेजेंट करता है पावर में, ठीक। ये था हमारा अमाउंट निकालने का तरीका, किसमें, CI में, ये था हमारा SI में, ठीक। जो हमने अभी नेट परसेंट कैलकुलेशन किया था, ठीक है, CI निकालने में और SI निकालने में, ठीक है, उस चीज़ को हम एक तरीके से और देख सकते हैं फार्मूले से, ठीक है, ठीक है, किस तरीके से, फार्मूला मेथड से, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से करना है। अगर हम निकालें, नेट रेट निकालना है, ठीक है, नेट रेट 2 साल के लिए चल नहीं रहा, 2 साल के लिए जो फार्मूला होता है 2A इंटू A² अपॉन 100, ठीक है। 3 साल के लिए जी होता, ठीक है, 2 साल के लिए, और इधर लिख रहे हैं 3 साल के लिए,
3 साल के लिए क्या होता है 3a इंटू 3a² इंटू AQ, ये होता है 3 साल के लिए, ये होता है 2 साल के लिए, ठीक है। अगर हम रेट निकालें, जैसे मान लो 1%, 2%, 3%, 4%, 5% और 10%, ठीक है। पहली बात तो ये देखना आ रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। देखो पहली साल निकालते हैं, पहली बार 1% की रेट क्या होगी देखो, ठीक है। ये क्या निकाल रहे हैं SI और CI, ठीक है। ध्यान से देखना 1% क्या होगा 2.1 यानी कि 0.1%, ठीक। ये क्या आ गया CI, ठीक है, नेट रेट CI में, ठीक है। दूसरी साल में क्या हो गया 4.04, 6.09%, ये क्या होगा 8.16, ठीक है, ठीक है। 5 में क्या हो गया 10.25%, ये कितना आ गया 10 दूनी 20 और 21%, ठीक। ठीक है, ये क्या है CI में, ठीक है, CI, ठीक। जब CI कैलकुलेट करते हैं नेट, तब किस तरीके से, ये 2 साल के लिए है, ये 3 साल के लिए है, ठीक। अगर हम CI और SI में अंतर निकालें, CI और SI में अंतर, ध्यान समझना, जो 2A वाला पॉइंट है, जो 2A है, ठीक है, ये क्या होता है SI, ठीक है। जो बाद में है वो क्या होता है अंतर, किसमें CI और SI में, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो क्या है 0.1%, अंतर कितना हुआ CI और SI में, ठीक है। तो कितना यानी कि 0.01%, यहाँ पे कितना है 0.04%, यहाँ पे कितना है 0.09%, यहाँ पे कितना है 0.16%, यहाँ पे कितना है 0.25%। देखो यहाँ पे जब हम 10 रखें 10 दूनी 20, ठीक है, तो ये क्या 2A में, मगर यहाँ पे क्या है 1%, ठीक है। ये क्या होता है SI, ये क्या, ठीक, ये क्या आ गया 1%। CI और SI में अंतर, ठीक। अब हम निकालते हैं 3 साल